तो चलिए दोस्तों, 9th क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। 8.1 एक्सरसाइज जो हमारी चल रही थी उसका। इन ट्रायंगल एबीसी, यानी कि हमें एक ट्रायंगल गिवन है एबीसी, राइट एंगल्ड एट बी। तो देखिए एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नेम क्या है एबीसी, और राइट एंगल्ड एट बी का मतलब बी पे क्या है 90 डिग्री। हम यहाँ ए बी सी इस तरीके से भी लिख सकते हैं, चाहे मैं इस ए को यहाँ लिख लूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बी सी ऐसे भी लिख लूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ 10a इक्वल 1/√3, देखिए हमें 10a की वैल्यू दे रखी है, गिवन क्या है 10a इक्वल 1/√3, ये गिवन है, ठीक है। तो फाइंड करना है हमें साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो करेंगे इसको फाइंड। पहले आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूं मैं इसका। देखिए इसमें वही फॉर्मूला यूज होना है जो आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था, ये वाला। इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको बताई हुई हैं, पढ़ बेटा पढ़, हार्ड हार्ड बुक्स। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये सारी शॉर्ट ट्रिक्स आपको पहले वाले पार्ट्स में भी बताई हुई हैं। 10a का फॉर्मूला क्या है P/B। 10a का फॉर्मूला क्या है P/B है, ठीक है। यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी 1 और बेस की वैल्यू कितनी √3। क्लियर हो गई इतनी बात। थर्ड साइड पहले फाइंड करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है h² = p² प्लस b²। यहां से हमें हाइपोटेनियस जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है। परपेंडिकुलर 1 है। व्हाट इज बेस? बेस इज √3। बेस आपका क्या है √3 है। देन h² = 1² 1, देन √3 की स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये बच जाएगा 3। यहां से h की वैल्यू क्या आ जाएगी? इट विल बी √4। क्लियर। देन वैल्यू ऑफ हाइपोटेनियस दैट इज 2। h की जो वैल्यू आएगी वो √4 यानी कि क्या बन जाएगी 2। ये अपने पास तीनों वैल्यूज आ गई। अब हमें करना क्या है दोस्तों? साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी। फर्स्ट पार्ट के अंदर देखिए साइन ए की वैल्यू चाहिए, कॉस ए की वैल्यू चाहिए, साइन सी और कॉस सी की वैल्यू चाहिए। तो जो वैल्यू हमें चाहिए हम पहले फाइंड कर लेते हैं उनको। मैं सबसे पहले देख रहा हूं कि साइन ए की वैल्यू कितनी। देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस की अगर मैं बात करूं, ए मतलब एंगल यहां है, ए मतलब एंगल यहां है, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। तो व्हाट इज परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर इज 1 एंड हाइपोटेनियस इज 2। क्लियर। ये साइन ए आ गया। आफ्टर दैट वी नीड कॉस ए। इस क्वेश्चन के अंदर जो जो चाहिए पहले मैं उसको रेडी कर रहा हूं, फिर बाद में सिर्फ हमें वैल्यू पुट करनी है, ठीक है ना। कॉस ए, कॉस ए का फॉर्मूला क्या है B/H, B/H। व्हाट इज बेस? बेस इज √3 एंड हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज 2। ये हमारे पास साइन ए कॉस ए आ गया। अब हमें क्या चाहिए? साइन सी और कॉस सी भी चाहिए, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, साइन सी और कॉस सी। साइन का फॉर्मूला तो वही रहेगा P/H। एंगल चेंज होने से फॉर्मूला चेंज नहीं होता, फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहां एंगल ए था, यहां एंगल सी आ गया। फॉर्मूला वही है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन ट्रायंगल की जो साइड्स हैं, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस की जो वैल्यू है दैट विल बी चेंज, वो आपकी चेंज हो जाएगी। साइन सी, अब एंगल यहां है दोस्तों, एंगल है ऊपर, तो इसके सामने की जो साइड है √3, नाउ इट विल बी परपेंडिकुलर। ये क्या बन जाएगी? परपेंडिकुलर। और अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या बन जाएगा? बेस। और ये क्या बन जाएगी? हाइपोटेनियस। ये आपको पहले भी बताया हुआ है मैंने पिछले पार्ट्स में भी। जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो पार्ट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर एंगल सी पे है तो वैल्यू सामने वाली परपेंडिकुलर, जिस साइड के साथ एंगल बन रहा है वो बेस, और 90 डिग्री के सामने ऑलवेज हाइपोटेनियस रहती है। तो वी नीड हियर साइन सी = P/H। व्हाट इज परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर इज √3 एंड हाइपोटेनियस इज 2। दिस इज साइन सी। क्लियर। देन कॉस सी की वैल्यू चाहिए हमें, कॉस सी। कॉस सी का फॉर्मूला B/H, B/H। व्हाट इज बेस फॉर द एंगल सी? व्हाट इज बेस? बेस इज 1 और हाइपोटेनियस कितनी? हाइपोटेनियस आपकी 2, ठीक है ना। हमने ये चारों वैल्यूज फाइंड कर ली। अब हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है।
अब कैसे दिक्कत नहीं आने वाली है, देखिए फर्स्ट पार्ट में पूछा क्या है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, सीधी वैल्यू डायरेक्ट पुट करूंगा मैं, अब बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए फर्स्ट पार्ट दोबारा लिख रहा हूं मैं, मुझे चाहिए साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, मुझे ये चाहिए, मैंने वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना है। अब साइन ए कितना 1/2, कॉस सी कितना, कॉस सी ध्यान रखना, कॉस ए नहीं कॉस सी कितना 1/2 प्लस कॉस ए कितना, व्हाट इज कॉस ए इज √3/2 इनटू साइन सी व्हाट इज साइन सी √3/2। तो अब सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, क्लियर हो गई इतनी बात, प्लस √3 इंटू √3 दैट इज 3 एंड 2 2 जा 4, एलसीएम क्या आया 4, 1 + 3 4/4, फाइनल आंसर इज 1। ये फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर आ गया आपके पास 1, ठीक है ना। सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में क्या है, व्हाट इज सेकंड पार्ट इज cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C, ठीक है ना। तो हमें इसमें क्या करना है, cos A इज इक्वल टू √3/2, cos C व्हाट इज cos C 1/2, दिस इज मल्टीप्लाई, यहां डॉट लगा दो चाहे मल्टीप्लाई लगा दो, कोई दिक्कत नहीं आती। एक बात और बता दूं आपको मैं स्टूडेंट्स, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, बहुत इजी लेवल के हैं, बिल्कुल जीरो लेवल के क्वेश्चंस हैं। अगर आप मेरे साथ लगातार बने रहेंगे तो आपको प्रॉपर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जितने भी हाई से हाई लेवल के हैं वो भी एक्सप्लेन करूंगा, फर्स्ट यूनिट के भी, सेकंड के भी, थर्ड के, यानी कि हम सारी यूनिट वाइज एक कंप्लीट मैनर में आपको बोर्ड की प्रिपरेशन करवाऊंगा, चाहे वो बोर्ड के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हो, चाहे वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हो, चाहे वो आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन यानी कि आरडी शर्मा बुक के क्वेश्चन हो, तो एक एक क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल सिंगल टू सिंगल क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। बने रहिए मेरे चैनल के साथ, और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप इस वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। हमें अभी जीरो लेवल के क्वेश्चन है, मैं आपका एक बार बेसिक क्रिएट कर रहा हूं, आपकी बेसिक नॉलेज जो है वो आपको दे रहा हूं, उसके बाद हम हाई लेवल के क्वेश्चन पे भी पहुंचेंगे, हम आराम से करेंगे, ठीक है। साइन ए, व्हाट इज साइन ए की वैल्यू कितनी 1/2, साइन सी की वैल्यू कितनी √3/2, क्लियर, √3 इंटू 1 √3 2 2 जा 4, क्लियर, माइनस 1 इंटू √3 2 2 जा 4, एलसीएम लेने की जरूरत है क्या, ये प्लस का है ये माइनस का है, सीधा ही काट दो ना, आंसर क्या आया 0। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। तो इस तरीके से ये 9th क्वेश्चन था, हमें ट्रायंगल एबीसी में tan A की वैल्यू गिवन थी, हमने उससे तीसरी साइड फाइंड कर ली पाइथागोरस से, 4 वैल्यूज वर नीडेड इन द क्वेश्चन, ये चारों वैल्यूज हमें चाहिए थी, इनको पहले फाइंड कर लिया हमने, फिर इन सारी जो वैल्यूज है इसको हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में पुट किया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये 9th क्वेश्चन हो गया।